हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मुंबई टू दुबई ट्रेन। अच्छा, ट्रेन है। सॉरी। अच्छा यार ना, हमें ना एक दोस्त बता रहा था कि ये जो है ना ट्रेन वाला सिस्टम, वो ना अब वो उसको गिरा के ना कोई नया सिस्टम लगाने लगे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। अब वो हमने पिछली वीडियो में एक रिएक्शन दिया था दिल्ली वाली ट्रेन पे, तो वो भाई बहुत एडवांस, वो एडवांस तो है, लेकिन बात सुनो ना मेरी, वो एक दोस्त मुझे कह रहा था कि वो भी अब गिराने लगे हैं, गिरा के न्यू करने लगे हैं उसको। चलो देखते हैं अब ये क्या सीन है और किस तरह मुंबई टू दुबई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुबई वाली ट्रेन है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो हिंदी में टाइटल है ना, वो आपने हमें कमेंट्स के जरिए बताना वो क्या लिखा हुआ है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी देश को डेवलप करना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए, वो जगह अपने आप विकसित हो जाएगी। और जहाँ तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही रूट, एक अलग ही रास्ते का सिलेक्शन कर रहा है, फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको बता दें, भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर विश्वास करने लगा है। बड़ी खबर बता दें आपको, एक बड़ी अभूतपूर्व पहल हुई है यूएई की ओर से, एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजीरा शहर को जोड़ेगा मुंबई से, वो भी समुद्र के रास्ते, वो भी अरब सागर के भीतर से होता हुआ। जी हाँ, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया तो मान के चलिए मुंबई से यूएई पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। जी हाँ, जहाँ ये प्रोजेक्ट बहुत सी संभावनाओं को, अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा, वहीं कई बड़े सवाल भी खड़े हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे सेफ्टी को लेकर संशय, क्योंकि अगर रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई समुद्र के बीचों बीच तो बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और किसी भी प्रकार की अप्रिय डेंजरस सामुद्रिक परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। इमेजिन द अनइमेजिनेबल, ये मोटो है यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और सही भी है, क्योंकि कुछ बेहद आश्चर्यजनक और पेपर पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट्स को अगर दुनिया में कहीं अंजाम दिया गया है तो वो यूएई में, खासकर दुबई में। अब रेत में पूरा एक डिजाइनर द्वीप बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की, या रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित कर देने की बात हो, इमेजिन द अनइमेजिनेबल, यही मोटो रहा है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। अबू धाबी में हुए यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्लाह अल शहीही ने फुजीरा मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया है कि ये प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर्स मुंबई से यूएई और वाइस वर्सा बेहद कम समय यानी कि 2 घंटों के भीतर आ जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा, दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल शहीही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा, ध्यान दीजिए इस बात पर। और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस तथ्य पर भी गौर कीजिएगा, तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है भारत के लिए, और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस काफी कॉस्टली, काफी महंगा होता है। तो इस तरह इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये थे इस प्रोजेक्ट के प्रोस, फायदे। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉन्स, या कह लें जो दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में आ सकती हैं। पहला तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई, तो समुद्र के बीच अगर किसी किस्म की आपदा हो गई तो किस तरह रेस्क्यू कार्य, बचाव कार्य किए जाएंगे। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं सरफेस पे, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके।
एक रास्ता ये भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए दोनों देशों के बीच इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम से, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के ये अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स का आवागमन शुरू किया जाए। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी। इस स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत दोनों को मिलकर समुद्र तटों और अरब सागर में भी एक बड़े दायरे में एडवांस्ड अलार्म सिस्टम का रिग डालना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति की भनक लगते ही अंडर वाटर आवागमन सीधे रोका जा सके, या तो फिर इंजीनियरिंग के बेहतरीन काम से इस फ्लोटिंग रेल रूट को, जो कि पानी में तैरता रेल रूट होगा, उसे किसी भी किस्म की सामुद्रिक आपदा को झेलने की क्षमता दी जाए। और आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है, तो आपको जरा चीन के प्लान्स को देख लेना चाहिए। जमीन खिसक जाइए आपके पैरों से। देखिए, चीन ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। इस देश में एक बेहद डरावना सिस्टम है। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, सरकार जो बोले वही सही। आपने वो सड़क के बीच बना चीनी घर तो देखा ही होगा। चीनी सरकार का सीधा कहना है, सरकार सबसे आगे है। सुनने में बेहद वाहियात लगे, लेकिन इसी तरीके से ये चीनी आगे बढ़ रहे हैं। चीन का प्लान है कुछ इस तरह का जिग-जैग किस्म का रेल रूट स्थापित करना, जो नॉर्थ ईस्ट चीन से शुरू होगा, साइबेरिया के बीच से गुजरेगा, उसके बाद 125 मील अंडर वाटर यानी समुद्र में बनी सुरंग से होते हुए अलास्का और कनाडा को पार करते हुए कॉन्टिनेंटल यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचेगा। हालांकि इस अजीबोगरीब रेल मार्ग को अमेरिकी मीडिया ने हंसी मजाक में लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने हमेशा ही जनता की ना सोचते हुए और प्रकृति को दरकिनार करते हुए बड़े बड़े आर्किटेक्चर खड़े किए हैं। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध हो, जिसके बनने के बाद इलाके की जियो फिजिकल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वहाँ भूकंप और लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा होने लगी, या फिर आने वाले दिन में बाढ़ से बचने के लिए जमी हुई नदी में बम ब्लास्ट करके पिघलाने की अजीबोगरीब चीनी हरकत। ये अमेरिका का कहना है। और आपको बता दें, ये केवल एक पहलू है। अमेरिकी पक्ष कह सकते हैं आप इसको। चीन की माने तो अमेरिका जैसे देशों द्वारा जो एलिट फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया है, जो कि बिना हवाई ट्रांसपोर्ट के संभव नहीं था, उसे चीन ध्वस्त करना चाहता है और चाहता है कि रेलवे नेटवर्क से पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो, सेट हो, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपने वो जो जिग-जैग रूट आपको बताया था चीनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का, उस पर गौर किया होगा तो देखा होगा कि कितने देशों से होता हुआ ये रेल रूट जा रहा है। अमेरिकी माहौल के हिसाब से चीनी ट्रेन को चीन से अमेरिका पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगेगा, वहीं अमेरिकी एयरवेज आपको 12 घंटे में चीन से अमेरिका पहुंचा सकता है। पर उम्र का फर्क जो है वो मस्तिष्क पर पड़ ही जाता है। अमेरिकी सभ्यता उतनी प्राचीन नहीं जितनी चीनी सभ्यता है। चीन का ये रेल रूट यात्रियों के ट्रांसपोर्ट से ज्यादा माल ढोने के काम आएगा, और जितने देशों के थ्रू निकलेगा ये रेल रूट, उन सब तक चीनी मार्केट को बढ़ाएगा। और हो सकता है वो देश भी इस रेल रूट को इस्तेमाल करे अपना माल चीन भेजने के लिए, और साथ ही उन देशों के साथ चीन के बेहतरीन संबंध भी कायम होंगे। अब ये बात अमेरिका न समझ पाया, या समझना नहीं चाहता है, या जलन की वजह से खामियां गिना रहा है, ये सब उसकी समस्या है। पर यह लंबा चौड़ा ज्ञान इसलिए आपको सुनाया गया है कि क्या मायने हैं अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड रेलवे के। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जैसा कि हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में, ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर भारत को विकासशील से विकसित देश के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो बताइए, आप सब यूएई इंडिया के बीच अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तो वीडियो ख़त्म। इस वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यार ये तो हैरान, मैं तो बिल्कुल हैरान पहले सोच रहा था कि ये अगर ये सिस्टम हो गया ना
भाई तो इंडिया तो पहले ही काफी ज्यादा तरक्की में है, तो काफी ज्यादा और ऊपर पहुंच जाएगा। ट्रेनों का देखा जाए तो इंडिया यार नंबर 1। उन्होंने भाई ट्रैक बिछाया पूरे मुल्क में, उन्होंने जिस तरह ट्रैक बिछाए हुए हैं भाई, अब तो उनकी सोच जो है ना काफी ज्यादा, और जिस तरह ये मुआहदा हुआ है और मतलब यूएई के साथ अगर ये काम होता है तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब देखें अगर आप और रूट इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रैक वाइज चलते हैं ज़मीनी, तो काफी दिन भी लग जाते हैं, आपका टाइम कंज्यूम भी होता है। और ये मेरे ख्याल से 2 घंटों में आप पहुंच जाएंगे। देखें कि मुंबई टू दुबई, दुबई 2 घंटों में आप पहुंच रहे हैं। अच्छा, इसका अंडर वाटर। अच्छा, इसका फायदा पता क्या होगा? इसका फायदा इंडिया को भी होगा और यूएई बिल्कुल होगा। यूएई जो है ना वो तेल इनको देगा और ये जो इधर है ना पानी उनको भेजेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है ना दुबई में बहुत खारा पानी है ना, उधर काफी कॉस्टली होता है, उनको नमकीन पानी को मीठा बनाने में कॉस्टली होता है। अगर इंडिया और यूएई का ये निजाम चल जाता है, अगर ये वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि यार पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह भाई दुबई में और उनकी आर्किटेक्चर इंजीनियर और इंडिया के देखें, और दुबई में पूरी दुनिया के लोग उधर बसते हैं भाई। उधर दुबई में पूरी दुनिया की दौलत है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क उधर सरमायाकारी करता है। अब आपने देखा नहीं कि दुबई के जो है ना वो इंडिया में अब कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही बात है ना कि अब देखिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इंडियन मार्केट भी बड़ी है और उनसे फायदा भी है भाई। बिल्कुल, दुबई को इंडिया से फायदा है, क्योंकि उनके पास भी काफी चीजें हैं, दुबई के पास भी काफी चीजें हैं जो आपस में वो एक दूसरे को दे सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। एक तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, ऑलरेडी उनकी काफी अच्छी इकोनॉमी है, और साथ साथ उनको इस प्रोजेक्ट से मतलब काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। क्योंकि अब देखिए अंडरग्राउंड अगर उन्होंने ये प्लान बनाया है तो क्यों नहीं हो सकता। अगर हर प्रोजेक्ट अगर एक बनता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते हैं। अगर देखें इंजीनियर ने ये मिलके एक्सपर्ट ये एनालाइज करेंगे कि क्या इसका निज़ाम बन सकता है, और क्योंकि यार एक इंसान जो है ना वो मैं कहता हूँ कि मशीन से भी आगे निकल अच्छा, आप देखा नहीं आपने वो पानी के अंदर से ट्रेन लगाएंगे, उसके फायदे भी हैं और नुकसान तो हो गई ना। बिल्कुल, नुकसान तो ऑटोमेटिकली भाई एक चीज बनाते उसका नुकसान एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो जरूर होता है। अच्छा, जब ये ना चाइना वालों ने कहा था ना अमेरिका को हम ऐसा सिस्टम करेंगे, तो वो हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। इस बात पे मैं भाई कहूंगा चाइनीज जो है ना, चाइनीज वाकई जो बात कहते हैं वो कर देते हैं। अब देखे, और बात हो रही थी उनकी हुकूमत की, उधर है भाई यूनिटरी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम है, और उसमें किसी की वो मुदाखलत आने ही नहीं देते। वो जो उनको अच्छा लगता है अपने मुल्क के लिए फैसला वो कर देते हैं। अब देखे वो भाई जारी बात है वो आगे जा रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अब देखे उन्होंने अंडरग्राउंड मतलब अंडर वाटर के कनाडा, रशिया, अमेरिका और एक और था कि उधर तक जाएगा, 5-6 मुल्कों के दरमियान। अब देखें यार, अब अगर ये सिस्टम होगा तो उनके तलकात भी फिर अच्छे होंगे ना, चाइना और अमेरिका के, इसमें कोई डाउट नहीं भाई, तिजारत भी करेंगे। तो वाकई यार वीडियो देख के तो हम तो काफी ज्यादा हैरान है कि ये अब इंडिया वाले क्या करने वाले, क्या कर रहे हैं, इतना तरक्की कर रहे हैं यार, हमारी सोच से भी काफी ज्यादा आगे। अगर ये काम होता है तो जारी बात है कि एक नया रूप होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी इंडिया और यूएई अगर आपस में इस तरह कनेक्ट होता है समंदर के जरिए, तो फिर उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कॉस्ट भी कम होगी। क्योंकि सारी बात है, अगर आपने
जमीन के जरिए जाना है, बाय एयर जाना है, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अगर ये बन जाता है, एक प्रोजेक्ट बन जाता है, तो इधर भाई दोनों मुल्कों के तल्लुकात तो भाई बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। उसका जो आउटपुट इनको मिलेगा तो वो काफी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वाकई यार वीडियो काफी नॉलेज वाली थी, हमें काफी कुछ सीखने को मिला यार। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। तो हमें तो इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।